पहाड़ों की रानी मसूरी, जो कि पूरे देश में ही नहीं बल्कि विश्व में भी प्रसिद्ध है। देश विदेश से यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में घूमने आते हैं। पर्यटकों को सुख सुविधा देने के लिए मसूरी शहर में 300 से अधिक होटल हैं और करीब 100 से अधिक गेस्ट हाउस तो हैं, मगर स्थानीय नागरिकों के पास रहने के लिए एक कमरा तक नहीं। पिछले कुछ सालों से मसूरी में आवासीय समस्या बढ़ती ही जा रही है। जब से माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्माण पर मसूरी की सुंदरता को बचाने हेतु बैन लगा है, तब से आम नागरिक के लिए घर बनाना मानो एक सपना होकर रह गया हो। यदि कोई गरीब या आम आदमी अपना घर का दरवाजा भी लगाए तो मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण मौके पर पहुंचकर उसका चालान कर देता है। वहीं दूसरी ओर पूंजीपतियों के होटल और गेस्ट हाउस धड़ल्ले से बनते जा रहे हैं, जिनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं होती है। और इन पूंजीपतियों को देख मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण अपनी आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं। आवासीय समस्या के चलते लोगों को किराए पर रूम भी नहीं मिल पाते, क्योंकि जिनके पास 4 से अधिक रूम है वे गेस्ट हाउस की तरह इस्तेमाल कर रहा है। और इस समस्या के चलते कई लोग ऐसे हैं जो मसूरी शहर छोड़कर पलायन करने में लगे हुए हैं, एवं कई ऐसे लोग हैं जो ड्यूटी मसूरी में करते हैं, मगर आवासीय समस्या के चलते उन्हें रहने के लिए रोज वापस देहरादून व अन्य नजदीकी इलाकों में रहना पड़ता है। आप भी देखें क्या कहते हैं स्थानीय लोग इस बारे में। जब से सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये आदेश लगाया कि यहाँ निर्माण नहीं हो सकता है और प्रतिदिन गढ़वाल से पलायन शहर की हो रहा है, तो यहाँ आवासीय जो है समस्या सबसे बड़ी समस्या है। और अमीर लोग तो पैसे के बल पर अपना काम कर दे रहे हैं, तो कोई गरीब आदमी अगर दरवाजा लगवा रहा है या कोई थोड़ा सा अपना घर ठीक भी कर रहा है तो एमडीडी आके चालान काट दे रहा है। बड़ी दुविधा ये है कि किसी गरीब की सुनने वाला कोई नहीं है, न तो सरकार सुन रही है, न पालिका सुन रही है, न एमडीडी सुन रही है। कोई कहीं ना कहीं एक सुविधा ऐसी होनी चाहिए या ऐसा कुछ मकानों की स्कीम निकाली जाए या बनाए जाए जिससे किसी गरीब का भला हो सके। बड़े बड़े होटल तो खड़े हो जाते हैं, बहुत आसानी से खड़े हो जाते हैं धनबल से, अपनी जान पहचान से, लेकिन यहाँ पे जो आम इंसान है वो गिरता जा रहा है अपने समस्याओं को किसी के सामने, ना तो वो बोल सकता है ना कुछ उसको एकदम कुछ नहीं कर पा रहा है वो। इसके पास 4-5 रूम होते हैं या कुछ भी होता है वो गेस्ट हाउस में तब्दील कर देता है। वहीं भाजपा नेता अमित भट्ट ने कहा कि आवासीय समस्या को दूर करने के लिए न तो सरकार द्वारा, न नगर पालिका द्वारा और न ही मसूरी देहरादून प्राधिकरण के द्वारा कोई भी आवासीय योजना लाई जा रही है। टूरिस्टों के लिए होटल तो लगातार बनते हुए जा रहे हैं, या रसूखदार जो अमीर है उनके घर जमीन से उठ के पूरे आसमान को छूने के लिए तैयार है, मगर एक ईंट भी कोई गरीब अपना लगाना चाहता है तो वो उसमें सक्सेस नहीं है। एमडीडीए इतना ज्यादा प्रेशर कर देती है किसी गरीब को एक कमरा उठाने के लिए, और इतना परेशान करती है कि वो बेचारा किसी लायक नहीं बचता है। ये बहुत बड़ी यहाँ पर समस्या है। सरकार इसकी तरफ कोई ऐसा विशेष ध्यान नहीं दे रही है, इसके लिए हमें बहुत अफसोस भी होता है, बहुत दुख भी होता है। उधर यूकेडी मसूरी प्रभारी अनिरुद्ध शर्मा ने कहा कि एमडीडीए, पालिका और सरकार तीनों के तीनों को मसूरी की जनता से कोई लगाव नहीं है, एवं शायद इसीलिए सरकार, पालिका एवं एमडीडीए तीनों इस समस्या की ओर लापरवाही दिखा रहे हैं। क्षेत्र में एमडीडीए हो या वहाँ की अथॉरिटी हो कोई भी, तो वहाँ गरीबों के लिए मकान बनाने की व्यवस्था वहाँ के प्रशासन को या सरकार को करनी होती है, लेकिन हमारे यहाँ मसूरी में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसमें प्रशासन हो गया, नगर पालिका प्रशासन हो गया, एमडीडी, तीनों की लापरवाही देखी जा रही है। देवभूमि न्यूज मसूरी।